ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आज का क्लाइमेट क्या है सर? अच्छा लगता नहीं? ये आज का वेदर क्या है? सर आज का वेदर क्या है, ये जरा अच्छा लगता है। क्यों जरा अच्छा लगता है? क्योंकि यही सुनने की आदत है और यही सर हमारे आदत आसपास ही लोग भी आदत है। कहते हैं. बट द पॉइंट इज, देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड दिस. व्हाई दे से कि व्हाट इज द वेदर for today, or what's today's weather, right? So what is weather actually? Day to day changing conditions of surroundings, ठीक है, which is dependent on, सबसे पहले लिखो weather. सर विच डिपेंड्स ऑन होगा ना। हाँ, which is dependent भी लिख सकते हो या which depends भी लिख सकते हो. लिखो सबसे पहले weather depends on, नंबर वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. नंबर वन है टेम्परेचर, नंबर टू रेनफॉल। रेनफॉल, बारिश कितनी होती है. सर सर विंड स्पीड। हाँ, नंबर थ्री विंड. ओ, ग्रीन कलर. सर ये वाला मैंने पढ़ा है इसलिए बता। हाँ तो ठीक है, बताओ, नो इश्यूज. फिर बताओ. सर मुझे तो सिर्फ 3 लिखाए थे, 3 ही लिखाए थे। और भी होते हैं. ह्यूमिडिटी, यस सर। ठीक है. और पता है? मॉइस्चर। नहीं नहीं, मॉइस्चर ह्यूमिडिटी से रिलेटेड है. तो दीज आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ वेदर एज वेल एज क्लाइमेट. वेदर एज वेल एज क्लाइमेट, ठीक है. तो वेदर जो इन चार पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है. हमें एग्जाम में कभी कभी ये भी पूछते हैं कि व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट्स रिक्वायर्ड. थंडर होगा। थंडर नॉट एग्जैक्टली. जब रेनफॉल होगी तो मोस्ट लाइकली थंडर accompanies rainfall, but that doesn't change the weather conditions सर drastically. हेल। Hail is also a form of precipitation actually. तुम ये जो कह रहे हो ना, hail, snow, सर रेनफॉल की जगह rainfall, प्रेसिपिटेशन। एग्जैक्टली तो हम सीधा इसको कट करके प्रेसिपिटेशन लिख सकते हैं. क्योंकि प्रेसिपिटेशन के ये सारे एग्जाम्पल्स हैं. क्या? रेनफॉल, फिर सर हेल, स्नोफॉल। स्नोफॉल, दीज आर जस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ प्रेसिपिटेशन. बट हम रेनफॉल इसलिए लिखते हैं क्योंकि कॉमन फेनोमेनन है फॉर इंडियंस, राइट? अनलेस यू आर लोकेटेड इन फ्रिजिड जोन्स जहाँ पे स्नोफॉल होती है एज प्रेसिपिटेशन. तो सुनो, पूछते ये हैं कि व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट्स रिक्वायर्ड टू मेजर टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड एंड ह्यूमिडिटी. सबको पता है टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मोमीटर। थर्मोमीटर. लेकिन ये ऐसा वैसा थर्मोमीटर नहीं है. इस थर्मोमीटर का एक स्पेशल नेम है, इसलिए कहते हैं मिन मैक्स. क्या कहते हैं उसे? मिन मैक्स थर्मोमीटर. सर मिनिमम और मैक्सिमम का दोनों का। एग्जैक्टली, हाँ. प्रॉपर इसको नाम हम ऐसे कॉल आउट करेंगे, मिनिमम मैक्सिमम थर्मोमीटर. मैंने तो शॉर्ट फॉर्म में लिखा है. तो वो नहीं जो जैसे बुखार नापते हैं उसे वेदर टेम्परेचर मेजर करेंगे, नहीं, उसके लिए एक स्पेशल थर्मामीटर, उसे मिनिमम मैक्सिमम थर्मामीटर कहते हैं, राइट? मुझे लगा लेबोरेटरी थर्मामीटर। सर स्पेशल क्या होता है? लेबोरेटरी नहीं, उनमें स्पेशल ये होता है कि दे आर वेरी रोबस्ट, दे आर they are well calibrated. Okay, I mean not well calibrated, they are you can say they are robust. और क्या कह सकते हो? सर वो कितना टेम्परेचर तक रीड करते हैं? मिनिमम वो जाता है आई थिंक -50 तक, और मैक्सिमम वो जाता है, ठीक है, 70 तक. 70, 100 नहीं, 70. डिपेंड करता है कि उसको जिसने डिज़ाइन किया है कि उसने कितनी रेंज वैल्यू दी है उसे. ठीक है. रेनफॉल हम मेजर करते हैं रेन गॉज. यस, रेन गॉज, स्पेलिंग GAUGE. विंड एनेमोमीटर. क्या कहते हैं इसको? एनीमोमीटर. और ह्यूमिडिटी हाइग्रोमीटर. हाइग्रो.
hygrometer. Okay. लिख लिया सबने? यस सर। Okay, तुम्हारा वो डाउट था ना, एक बार मैं वो डाउट भी एड्रेस कर देता हूँ यहाँ पे. क्या कहते हैं दिव्या? दिव्या, यस सर। चेक दिस आउट गाइस. एक मिनट, मैं डाउट उसका ओपन कर लेता हूँ. या this is from lines and angles chapter. Okay. क्योंकि ये जो डाउट है, आई मीन बेटर एक्सप्लेन होगा जब प्रॉपर यू नो. क्वेश्चन नंबर क्या था दिव्या? 9 या 10? 10 था ना, आई थिंक. यस सर 10। 10. ठीक है, इसका देखो फिगर मैं जल्दी से बना देता हूँ. ये एक लाइन और ये एक लाइन दोनों आपस में पैरेलल है. यहाँ पे एक पॉइंट है, इसे ऐसे ज्वाइन किया गया है. एंड एक्चुअली नॉट लाइंस, दीज आर रेज. आई नो डोंट. दिव्या थोड़ी हेल्प करो, ये ना थोड़ा ब्लरी इमेज है. बुक है पास में? तो 1 मिनट में ऐसे बता दे। ए सी बी डी, ये ओ है आई थिंक. क्वेश्चन बोलना है क्या? नहीं, एक मिनट बताना, ये ऊपर वाला एंगल कौन सा है 60 के जो इधर में है? ये वाला 50 है क्या? हाँ 50 है. यस सर 50 है और हमें फाइंड क्या करना है? सर। बीओडी. ओके हाँ, ये वाला ब्लू एंगल फाइंड करना है. तो गाइस गिवन ये है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, एंड एज यू कैन सी द एंगल्स आर गिवन. वी हैव टू फाइंड द मेजर ऑफ बीओडी. ठीक है, इसमें लिटिल कंस्ट्रक्शन विल बी रिक्वायर्ड. इफ यू लुक केयरफुली, चेक दिस आउट. आप ओ से एक ऐसी लाइन बनाते हो जो ए बी और सी डी दोनों के पैरेलल है. ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन है. क्यों बनाते हैं? इसलिए बनाते हैं क्योंकि अब हम इस 50 को ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से रिलेट कर सकते हैं इसके साथ. समझ में आया? ये 50 हो गया. यस जब भी दो पैरेलल लाइंस ऐसे होती है ना दिव्या, और ये ट्रांसवर्सल, याद करो मैंने बोला है ये दोनों पैरेलल हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये वाइट एंगल और ये वाइट एंगल दोनों इक्वल होंगे. किस एक्सियम के तो मुताबिक? किस अल्टरनेट एक्सियम के इंटीरियर अंडर? ऑल्टरनेट एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स. उसी तरह यहाँ भी 50 उस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है. सिमिलरली ये जो 60 है विल बी सेम एज दिस 60. तो अब मिल गया BOD. BOD is nothing but the sum of 50 and 60, which is 110. Clear? यस सर। Okay. और एक तरीका देखोगे यस सर अगर ये लाइन पैरेलल नहीं बनानी है. और एक तरीका ये है कि B और D को ज्वाइन कर दो. B और D को ऐसे ज्वाइन कर दो. अब तुम्हें वो ट्रायंगल दिखना शुरू हो गया BOD. यस सर। तो अगर BOD पे अटैक करना है तो तुम्हें क्या पता होना चाहिए? OBD और ODB. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ. वो ट्रायंगल का अगर तुम्हें BOD फाइंड करना है, ये एंगल फाइंड करना है, तो ये एंगल और ये एंगल पता होना चाहिए ना. यस सर। तो अब देखो ये जो मैंने BD इनको ज्वाइन किया है, एक मिनट. हाँ हाँ, ये भी बात है कि परपेंडिकुलर तो नहीं है. राइट राइट, जस्ट अ मिनट. आई थिंक वो पॉइंट O पे डिपेंड करता है, क्योंकि 90 - 50 हो गया, ये तुम्हारा 40 हो गया, और ये हो गया तुम्हारा 30. 40 30 क्या हो गया? 70. 180 में से 70 घटाओ 110, तब भी 110 आ रहा है. लेकिन आई कांट बी श्योर कि B और D जो पॉइंट है ना, वो एग्जैक्टली एक दूसरे के ओवरहेड है. ओवरहेड मतलब ऐसा भी हो सकता है एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, दो पैरेलल लाइंस में. और आप अगर उनको ज्वाइन करो तो ज़रूरी नहीं है,
परपेंडिकुलर बने, तो नहीं ये छोड़ो, ये तरीका रहने दो। आई मीन आंसर से मतलब नहीं है, प्रोसेस इज इम्पॉर्टेंट। वही बेस्ट अप्रोच है दिव्या, टू ड्रॉ लाइन पैरेलल टू ए बी एंड सी डी पासिंग थ्रू ओ। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट। सो आई होप दिस इज क्लियर। दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ सर वेदर एंड Weather. क्लाइमेट एंड क्लाइमेट एज वेल एज क्लाइमेट। एज वेल एज क्लाइमेट। लेकिन क्लाइमेट के और भी होते हैं कुछ फैक्टर्स जिस पे वो डिपेंड करता है। ये सबने नोट कर लिया, कोई डाउट नहीं है? यस सर। शैल वी मूव अहेड? यस सर हाँ एक श्योर। सेकंड ह्यूमिडिटी का देखने दीजिए। हाइग्रो HYGRO मीटर। तो मैंने ये शुरू हो गया पढ़ा था क्लास 5th में। ये 5th में पढ़ लिया था तुमने? अच्छा सर नहीं कि ये क्या बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट्स किन किन चीजों के लिए लगते हैं। अच्छा अच्छा। मुझे इसमें ये नाम बड़ा अच्छा लगता है, मुझे हमेशा याद रहता है, एनीमोमीटर। विंड तो स्पीड मुझे ये याद करने में बहुत दिक्कत हुई थी। एनीमोमीटर। पता नहीं, कुछ कुछ नाम बस अंदर से स्ट्राइक होते कि हाँ बड़ा अच्छा सा नाम है, तो बस याद रहते हैं। तो मुझे 12 बहुत एक एमओ का भी नाम होता है। हाइग्रोमीटर, अच्छा। देखो बेसिकली कोई भी चीज पढ़ते हो ना, नई चीज, यू आर ऑलवेज कमिंग अप एंड गेटिंग टू नो अबाउट न्यू नेम्स, एंड नेम्स आर नाउन्स, राइट? बचपन से पढ़ा, पार्ट ऑफ स्पीच का सबसे इम्पोर्टेंट थिंग नाउन, एडजेक्टिव, वो सब तो है ही, बट नाउन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों पहले नाउन पढ़ते हैं? बिकॉज यू आर सराउंडेड विद नाउन्स। अगर तुम किसी नई चीज को समझना चाहते हो, you really have to get acquainted with the new names, with the new conventions. उनको अलाउ करो, हाँ वो जैसे डिफाइंड है चलो मुझे वैसे ही समझना है। अब तुम अंदर अंदर क्वेश्चन करोगे ये ऐसे क्यों है, ये वैसे क्यों है। एक्चुअली ये क्वेश्चन तब करने में मजा आता है जब आप उसका बेसिक पहले सीख लेते हो, फिर आप क्वेश्चनिंग शुरू करो। आप शुरू में ही क्वेश्चनिंग करोगे ना, यार ये इसकी डेफिनेशन ऐसे क्यों है, तो तुम उस चीज को अलाउ नहीं करोगे, एक्सेप्ट नहीं करोगे वो जैसे है। पहले उसे एक्सेप्ट कर लो वो जैसे है, जो भी चीज है, फिर क्वेश्चनिंग करो जब बेसिक्स आपका स्ट्रांग हो जाए। क्योंकि तब क्वेश्चनिंग करने से जो लर्निंग होगी ना, ट्रस्ट में वो लर्निंग आपको ज्यादा बेनिफिशियल होगी कंपेयर टू अब पहले क्वेश्चनिंग करो, यार इसकी डेफिनेशन ऐसे क्यों, ये वर्ड क्यों आया, तो यू आर लाइक रिलक्टेंट, अपने ब्रेन के दरवाजे बंद कर रहे हो, नहीं 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 मुझे नहीं सीखना। तो एनीवेज, so moving ahead, what are the sources from where we can know the weather conditions of a particular place? Radio, newspaper and television. पता ना sources? सर वेदर फोरकास्ट। हाँ weather forecast कहाँ, what are the sources मैंने पूछा है। टीवी वही टेलीविजन। याद रखना, sources हैं television, radio and सर newspaper. ब्लूटूथ। Oh no, Bluetooth. Bluetooth को किसी से कनेक्ट तो होना करना पड़ेगा। मैं बोल दूं NFC सर, NFC सर, वाईफाई सर। सर रेडियो। सर स्पीकर्स। अरे कोई सोर्स से कनेक्ट करना पड़ेगा। हाँ रेडियो ऑफ कोर्स, यहाँ लिखा है रेडियो। Okay, so these are the sources from where one can get to know the weather conditions of a particular place. Now, since हेमांक ने ये चीज उठाई कि weather forecast, कोई एग्जांपल है। बोलो भाई, सर एलईडी टीवी। बोल दो LCD टीवी, बोलो सर मैं LCD टीवी टीवी, का नाम बताऊं? बोलो LG टीवी, बोलो सैमसंग टीवी। एलजी टीवी, सूर्य टीवी, सैमसंग टीवी। सर एचएम टीवी। सर स्लिम टीवी। सर थिक टीवी। अब बंद करो, बहुत हो गया, सर THICC टीवी। बंद करो। सर दुनिया का हर एक टीवी। मुझे बैड ट्रिप पे मत भेजो। चलो इधर आओ। वेदर फोरकास्टिंग का मतलब, वेदर फोरकास्टिंग इज अ टेलिंग अबाउट द वेदर। नहीं, प्रोसेस, फेनोमेनन। टेलिंग अबाउट द वेदर, लाइक कोई वेदर के बारे में बताया कैसा है। अरे भाई आई एम लुकिंग फॉर अ राइट इट इज अ वर्ड। प्रोग्राम। इट्स अ प्रोग्राम, अच्छा। सर न्यूज़। सीरियसली सोचो, वेदर फोरकास्टिंग इज नॉट अ न्यूज, वेदर फोरकास्टिंग आर प्रोसेस भी नहीं, इट्स अ फिनोमेना। फेनोमेना भी नहीं यार। हाँ क्या अथर्व क्या बोल रहे हो? शो। एक मिनट, सोर्स कहा तुमने अथर्व?
Yes, sir. नहीं, weather forecasting is a technique. सर टेक्निक यार प्रोसेस और फेनोमेनन हम तब यूज करते हैं जब वो नेचुरली कुछ उसमें इंटरवेंशन है, नेचर का ज्यादा मेजर पार्ट है रोल प्ले, ह्यूमन का नहीं। वेदर फोरकास्टिंग तो ह्यूमन बिल्ट टेक्निक है ना, यूजिंग लॉट्स ऑफ प्रोग्राम्स एंड सेंसर्स दे एंड लॉट ऑफ डेटा, ऑफ कोर्स कंप्यूटर्स, we try to predict or let's say at least forecast the weather conditions for a particular place on that current day. So likho sab log, weather forecasting is a technique to predict weather conditions लिख दे नहीं, आराम से चिल करो और बैठ जाओ कोकोनट वाटर लेकर। सब is a technique to predict weather condition of a particular place. ठीक है, and what are the sources? याद रखना, sources are TV, radio सर and newspaper. Okay, next question है, who performs these techniques? Who or which? Sir, weather balloon. नहीं, who or which? न्यूज रिपोर्टर्स सर रिपोर्टर्स No my dear, रिपोर्टर्स के पास इतना सारा प्रोग्राम या Sir, कंप्यूटर डेटा humans. नहीं है। सर ह्यूमंस Meteorologist. सर कंप्यूटर मेटियोरोलॉजिस्ट भी नहीं, सर कंप्यूटर इट इज अ डिपार्ट, सर विंडियोलॉजिस्ट एक मिनट कंप्यूटर एक्चुअली अथर्व इज पार्शली करेक्ट। अगर हु पूछे तो मीटियोरोलॉजिस्ट, विच पूछे तो हाँ मेटियोरोलॉजिस्ट, एंड देयर इज आल्सो अ डिपार्टमेंट नोन एज, पता है, मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, नहीं मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। यहाँ पता है दिल्ली में है, कुतुब मीनार कोई गया? यस सर हाँ वहाँ पे है। तो बेसिकली वहाँ पे एक डिपार्टमेंट है जो नेशनल हेड है टू फोरकास्ट द वेदर कंडीशंस। दिल्ली का सबसे पहले वो करता है ऑफ कोर्स, उसके बाद फिर दूसरी जगहों के। अब दूसरी सर जगहों अब उसके अंदर जा ही नहीं सकते कुतुब मीनार के। हाँ हाँ ऑफ कोर्स, हु या विच सर क्यों? डिपार्टमेंट प्रेडिक्ट्स, एक मिनट नॉट प्रेडिक्ट्स, हु और विच डिपार्टमेंट, सर लिख लिया डज वेदर फोरकास्टिंग। सर हो गया वेदर फोरकास्टिंग का भी नहीं। सर लिख लिया सब लोगों ने लिख लिया? यस सर। यप ओके, बस दो की आवाज आई है। यस सर इमांग यू आर इंक्लूडेड। चार, ओके सर चार, ओनली 4 people। यस सर। 5, ओके सर। 6, अभी 5 लोग और हैं। सात्विक सो गए क्या? सर लिख लिया तो कहो ना। ओके ठीक है, लेट्स मूव अहेड। सर मैंने लिख लिया ओके, सर आपने मेरे उत्तर का जवाब नहीं दिया, सॉरी सर मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया। क्या है भाई तुम्हारा प्रश्न? सर कुतुब मीनार के अंदर क्यों नहीं जा सकते? सर मैंने लिखा बिकॉज इट्स आर्कियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। लोग वहाँ गंदा कर देते हैं, कोई पान खा के थूक देता है, कोई कोई खाने की चीज लेकर गया, प्लास्टिक वहीं फेंक दिया, उसका एक डर। और दूसरी चीज हाइट फोबिया, अगर कुछ लोगों को, दे माइट हैव डिजी हेड, सो इसे वहां से कूद ना जाए वो। लोग सुसाइड भी कर देते हैं वहां से। also a threat that some psychic people have in the past jumped from the Qutub Minar, which is again not a acceptable act. That's why. ओह क्या नाउ भेज आई रहे हो जय? देखो इधर, इधर देखो, डेली वेदर रिपोर्ट में हमें क्या क्या चीजों के बारे में पता चलता है? टेम्परेचर कंडीशन, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल सर रेनफॉल एंड विंड speed. स्पीड एज वेल। इसके इंस्ट्रूमेंट सबको क्लियर है?
यस सर। और ह्यूमिडिटी देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लिखो सब लोग, ह्यूमिडिटी इज द मेजर ऑफ मॉइस्चर इन एयर। लिखो सब लोग, ह्यूमिडिटी इज द मेजर ऑफ मॉइस्चर इन द एयर, मतलब तो अमाउंट ऑफ हमारे वाटर। स्कूल में ना सबसे पहले ह्यूमिडिटी के बारे में बोलते हैं कि हाँ आज ह्यूमिडिटी इतनी है। हाँ, इट्स अ अमाउंट ऑफ वाटर वेपर भी कह सकते हो। यस सर। क्या तुम्हें पता है, कोस्टल एरियाज में अगर चले जाओगे ना, वहाँ इतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी है ना, तुम अगर मान लो, जैसे आई एम टॉकिंग अबाउट, मस्त तुम चिल करने गए बीच में, चेन्नई। के हाँ चेन्नई कह लो या विशाखापट्टनम, वहाँ इतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी है, तुम मतलब नॉर्मल गंजी में भी रहोगे ना, सैंडो गंजी टाइप से, तो तुम भीग जाओगे पसीने से, बिकॉज वहाँ की एयर बहुत हैवी अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है, एंड दैट फ्रीक्वेंटली कॉजेज स्वेटिंग। सर मेरी मैम गई थी जहाँ पे सर ठंडियों का सीजन था, सर मेरी मैम गई थी वहाँ पे, वापस आई तो हम लोग पूछे मैम कैसा था, मैम बताती है वहाँ पे हम लोग एसी चला के सोते थे। हाँ, और वहाँ लोग जाके ना थोड़े टैन भी हो जाते हैं, टैन समझते हो? सर काले काले। काले पड़ हाँ, जाते उनकी हैं। स्किन सर स्किन काले टोन, कलुट्टे। सर मैं भी गोवा अश्विन, में थोड़ा उनकी सा स्किन टोन हो थोड़ी गया सी, था। हाँ उनकी स्किन टोन थोड़ी सी, सर डार्क हो गया मैं। हाँ फिर वो टैन हो सॉरी गया। फेयर कह रहा हूँ, थोड़ी डार्क हो जाती है। ठीक है, ये लिख लिया सबने, ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर यस या सर। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर यस सर। इन द एयर। नेक्स्ट, ओ सो नाउ यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज शुरू हो रही है, जो सो रहे हैं कृपया उठ जाएं, वरना फिर आप ही का लॉस है। ठीक है, सो इस एक्टिविटी से देखो हमें दो इंपॉर्टेंट चीजें पता चलेंगी, कि जो वेदर कंडीशंस होती है ना, वो डे टू डे चेंज होती हैं। यस सर। डू यू एक्सेप्ट दिस फैक्ट? यस यस सर। एटलीस्ट चलो, नॉट इवन इन द डे टू डे बेसिस, बट एटलीस्ट ऑन मंथली बेसिस तो वेदर कंडीशंस यार मानना ही पड़ेगा, इट डज चेंज, isn't it? यस। And which factor of weather do you find immediately noticing and spot कि हाँ ये पर्टिकुलर चीज चेंज तो हुई है। चलो मान लो एक महीने बारिश नहीं हुई, तो एक चीज तो पर्टिकुलरली, ड्राउट। क्या बोल रहे हो हेमांग, सर ड्राउट कहाँ है क्लाउडी। वेदर कंडीशन? सर क्लाउडी। टेम्परेचर बढ़े। वेरी गुड पल्लव, टेम्परेचर आइदर increases or decreases, that यस सर। element of weather is quickly noticeable by people, right? Right? यस सर। Okay. यस सर। Now the point is, understand, यहाँ पे मैं एक चीज तुम लोग को पढ़ के बताता हूँ। देखो, the weather is such a complex phenomenon, of course it's a phenomenon, occurs by naturally, and it's not in our control, that it can vary over short periods of time, बहुत छोटे पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक एक हफ्ते में भी चेंज हो सकता है, 2 दिन में भी चेंज हो सकता है, और इट कैन हैपन समटाइम्स that it is sunny in the morning but suddenly cloudy, clouds appear from nowhere and it starts raining heavily. So this is a change in weather on a very short period of time. But on the other hand, you can also expect that the weather changes takes place, let's say over a week or over a month. So weather का कोई क्या कहते हैं, आप कह सकते हो कि एक्यूरेट नहीं है। नहीं, उस सेंस में थोड़ा प्रॉपर वे में सेंटेंस फॉर्म करते हैं, वी कैनॉट प्रिडिक्ट एग्जैक्टली हाउ द वेदर विल बिहेव, राइट? वी कैनॉट Yes. प्रिडिक्ट, दैट्स व्हाई फोरकास्ट हम करते हैं, दैट्स व्हाई वेदर फोरकास्टिंग इज अ टेक्निक, is just giving us a fair idea, not the complete probability, I mean, so to speak, it is not a sure shot broadcast that this will happen. अगर उन्होंने कह दिया today there may be a rain or today rain will occur, it's not like बारिश होगी, there's also a chance that it may not occur. So it's always having a factor of probability, remember. Next, और you can say कि मान लो जैसे नॉर्थ ईस्ट साइड में चले जाओगे, खासकर चेरापूंजी, पता है ना चेरापूंजी हाईएस्ट अमाउंट ऑफ रेनफॉल रिसीव करती है इंडिया में। यस सर, मणिपुर में। कभी हाँ, कभी कभी अचानक से बारिश गायब हो गई और फ्यू मिनट्स में ब्राइट सनशाइन निकल गई, तो उनके लिए तो वाह, एकदम रिलीफ की सेंस टाइप से।
रिलीफ नहीं, वो मतलब उनके लिए वंस इन अ ब्लू मून फेनोमेनन है, वंस इन अ ब्लू मून फेनोमेनन उनके लिए कि अरे यार आज सूरज निकला, आज सूरज दिखा हमें, वाओ। ठीक है, तो you must have had several such experiences, and we need to try recall that such experiences and acha share with your friends, and this only indicates that weather is a very unpredictable phenomenon. Okay, write this statement everyone, likho, weather is a complex and unpredictable phenomenon. Weather is a complex and unpredictable, spelling unpredictable की टेबल लिखते हैं ना लास्ट में, टेबल, unpredictable phenomenon that can change over very short period of time or a considerable period of time. कंसिडरेबल से कहने का मतलब है मंथली या फिर क्वार्टरली बेसिस पे। क्वार्टर, एक क्वार्टर में कितने महीने होते हैं पता है? सर एक क्वार्टर में से तीन महीने होते 15। हैं, तीन तीन। सर अगर 31 होंगे तो 15.5 होगा। नहीं मेरे भाई, क्वार्टर ईयर्स में होते हैं, मंथ में नहीं। 12 मंथ सबको पता है 1 ईयर में होते हैं, तो क्वार्टर मतलब क्वार्टर वर्ड में ना 4, मतलब आप पूरे साल के महीनों को 4 से डिवाइड कर दो तो 3 मंथ का एक क्वार्टर होता है। जैसे अभी पता कौन सा क्वार्टर चल रहा है अभी? सेकंड चल रहा है? नहीं सर, थर्ड चल रहा है अभी। थर्ड। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर में जनवरी, फरवरी, मार्च, फिर सेकंड क्वार्टर में अप्रैल, मई, जून, और थर्ड क्वार्टर में जुलाई, अगस्त, सितंबर। ठीक है, फोर्थ क्वार्टर जो होता है ना, दैट इज यूजुअली द सीजनड क्वार्टर, मतलब बहुत सारे सीजन्स आते हैं, बोथ फॉर इंडिया एंड द अदर फॉरेन कंट्रीज। फॉर अदर फॉरेन कंट्रीज में क्रिसमस इज द मोस्ट सेलिब्रेटेड फेस्टिवल, एंड इंडिया में पता ही है दुर्गा पूजा, गणेश पूजा, एंड यू नो लॉट्स ऑफ पूजास। सो दैट्स व्हाई एप्पल कंपनी है, एप्पल कंपनी का नाम सुना हुआ सबने, उसकी ये स्ट्रैटेजी होती है, वो लास्ट क्वार्टर ऑफ थर्ड, आई मीन लास्ट मंथ ऑफ थर्ड क्वार्टर में अपने प्रोडक्ट्स को रिलीज करती है। सो बहुत ही आई मीन प्लान्ड उनकी अनवीलिंग इवेंट्स होते हैं। ये इससे जब क्रिसमस होता है तो लोग गिफ्ट्स वगैरह खरीदते हैं, ये तब तक आ जाते हैं उनके प्रोडक्ट्स। अभी जैसे 11 सितंबर आएगी तो दे विल लॉन्च न्यू प्रोडक्ट्स। चलो लेट्स प्रोसीड फर्दर। सर शायद इस साल तो नहीं आएगा। हर साल प्रोडक्ट्स निकालता है एप्पल, ठीक है, ऐसा नहीं है इस साल नहीं आएगा। तुमने टिम कुक से बात की है क्या? जब बस सर, अरे सर, कोई और अरे सर मेरा पड़ोसी है। हाँ, अरे सर 17 में रहता है। समझ गया। देखो इधर, the day-to-day condition of the atmosphere at a place with respect to the temperature, humidity, rainfall, wind speed, etc. is called the weather of that particular place. Is that clear? Day-to-day condition. ये हम लिख ही चुके elements. I hope इसमें कोई problem नहीं है. Okay, next. Shall we? Yes sir. इसे सब लोग अपनी कॉपी में लिख लेना NCERT की बुक से। ये प्रॉपर डेफिनेशन है वेदर की, डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ अ प्लेस। किनकी तुलना में? वही 4 एलिमेंट्स, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एंड विंड स्पीड। सर विंड स्पीड। ठीक, या लुक एट दिस ग्राफ। इस ग्राफ को हम कहते हैं लाइन ग्राफ। क्या कहते हैं इसे? लाइन ग्राफ। इसमें छोटे छोटे लाइन सेगमेंट्स दिख रहे होंगे तुम लोगों को, ठीक है। लाइन ग्राफ्स में दो तरह की बेसिकली 3 तरह की लाइंस आती हैं। एक राइजिंग लाइन,
दूसरी गेस करो, फॉलिंग लाइन। और यस सर। तीसरी तीसरी स्ट्रेट लाइन। नहीं, उसको कहते हैं, स्लांटिंग। सोचो सर सोचो, टिल्ट। तुम वर्टिकल। वर्ड्स देखो ना, राइजिंग, प्लेन लाइन। फॉलिंग। लाइन। इन नहीं है सात्विक, सर वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल। नहीं सर यार, लाइन। सर हॉरिजॉन्टल का एक दूसरा नाम है। सर वर्टिकल लाइंस। नहीं हेमांक, नहीं बोल चुका हूँ। ओके सर। सर वॉकिंग। तुम पढ़ने के मूड में सर नहीं हो आज। रेक्टिलिनियर लाइंस। नहीं यार, कम ऑन, राइजिंग फॉलिंग लाइंस आर आल्सो रेक्टिलिनियर लाइन। लाइन इटसेल्फ इज अ स्ट्रेट ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट। मुझे लगा यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। सर यूनिफॉर्म लाइन। सर नॉन यूनिफॉर्म लाइन। ठीक है, सर मोशन आई लाइन। वुड से, एक मिनट, जीरो स्लोप की लाइन को क्या कहते हैं? पैरेलल लाइन। नथिंग। चलो हॉरिजॉन्टल ही कह लो, जो पल्लव ने कहा था, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब कोई भी चेंज नहीं होता है। राइजिंग लाइन मतलब समय के साथ कोई चीज बढ़ रही है। सर ऊपर जा रही है। फॉलिंग लाइन मतलब सर समय नीचे के जा रही साथ है। घट रही है। ओके, और तुम लोगों ने बहुत अच्छे से स्पॉट किया होगा, यहाँ पे ये फॉलिंग लाइंस है, राइट? जब भी फॉलिंग लाइंस होते हैं, इनके स्लोप्स यस नेगेटिव होते हैं, सर। और ये राइजिंग लाइंस हैं। अच्छा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इनके स्लोप्स समझो। पॉजिटिव होंगे। जैसे हम वो कहते हैं ना, हर गिरती हुई चीज उठती है और हर उठती हुई चीज गिरती गिरती है। है। तो या दिस ऑलवेज फॉलोज दिस पैटर्न। इट्स नॉट लाइक बढ़ रही है तो बढ़ते ही चली जाएगी, इट्स नॉट लाइक घट रही है तो घटती चली जाएगी। देयर विल ऑलवेज कम अ पॉइंट विच इज नोन फिर एज, जिगजैग पैटर्न में हो जाएगा। इन पॉइंट्स को देख रहे हो? इन पॉइंट्स की खास बात क्या है? इनमें, इन पर्टिकुलर सर पॉइंट्स पे इनमें उनकी डायरेक्शन चेंज, हाँ, चेंज हो रही है। चेंज इंट्रोड्यूस हो रहा है ग्राफ पे, राइट? चेंज इंट्रोड्यूस हो रहा है। इन चेंजेस के चलते ही ये देखो वेरिएशंस आती हैं। क्या आती हैं? वेरिएशंस। अगर ये पॉइंट हो ना ग्राफ में तो वेरिएशंस आएंगे नहीं। ठीक है, अब इस बात को समझो अच्छे से। ये पॉइंट्स अगर ज्यादा होंगे किसी पर्टिकुलर लाइन ग्राफ में, वेरिएशंस उतनी ज्यादा होंगी। ठीक है, समझ रहे हो? ये पॉइंट्स अगर ज्यादा होंगे ग्राफ पे, यस सर। वेरिएशंस पता ज्यादा कहाँ होती हैं? एकदम वैसे प्लेसेस की जिनका बहुत एक्सट्रीम वेदर कंडीशन होता है। बताओ, गेस करो कौन से प्लेसेस हैं अर्थ में जिनका वेदर कंडीशन बहुत एक्सट्रीम होता है? अभी 50 डिग्री है और कल को लाइक -10 हो गया टाइप से, उस तरह। अंटार्कटिका। अंटार्कटिका, ओके, यस यू कैन से। एंड सर शिमला। देखो देखो, मैं तुम लोगों से मैं और क्लियर कर देता हूँ अपना क्वेश्चन। मैं एग्जैक्टली तुमसे ये पूछना चाह रहा हूँ, तुम लोग टेम्परेचर के मामले में बताना कौन एक्सट्रीम है, विंड स्पीड के मामले में बताना कौन कौन सी एक्सट्रीम जगह है अर्थ पे, विंड स्पीड। ठीक है, वहां पे बहुत जोर जोर की विंड स्पीड, विंड्स चलती हैं। लाइक एक गाय उड़ जाएगी, एक बहुत मोटी सी अच्छी खासी मोटी सी गाय उड़ जाएगी हवा में। सर ठीक विंड है स्पीड में साइक्लोन आ सकता है। साइक्लोन। सर मेरी सर भूत। सर विंड हेमांग स्पीड कम में ऑन वो यार, होते हैं कोस्टल एरियाज। पार्टिसिपेट करो अंटार्कटिका। ऑनेस्टली। सर टेम्परेचर क्या अंटार्कटिका। कह रहे हो जय? सर सर विंड स्पीड में तो टेम्परेचर कोस्टल अंटार्कटिका। एरियाज आते हैं। हाँ, वेरी गुड, विंड स्पीड में कोस्टल एरिया। सो सबसे तूफानी कोस्टल एरिया कौन सा है अर्थ का? सर केरला। क्या? इंडिया का नहीं, अर्थ का। केरला तो कुछ नहीं है। रेनफॉल हो गई, और क्या था गाइस फोर्थ एलिमेंट? सर रेनफॉल तो चेरापूंजी है। तुम फिर इंडिया तक क्यों सीमित हो सर यार? ह्यूमिडिटी। मैं पूरे वर्ल्ड के रिस्पेक्ट से सर पूछ रहा हूँ। हाँ, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी, गुड। सर रेनफॉल का बताओ। इंडिया से बाहर निकलो, तुमने गूगल कर लिया ना? नहीं स्मार्ट बन सर। रहे हो। हाँ सर बोलो। नहीं। हाँ तो सर बोलो। एंजल फॉल। सर चीटिंग नहीं कर रही। सर प्लेस बतानी लार्जेस्ट। है, प्लेस which has extreme सर rainfall conditions, place which has extreme humidity सर condition, टेम्परेचर में तो place। अंटार्कटिका ही है। अफ्रीका। सर चलो अफ्रीका। नोट सर करो सब लोग, ये तुम लोगों का होमवर्क है। यू कैन सर टेक द अफ्रीका। you can take the help of Google, of course. You have to गूगल find बता। out places on earth which have extreme weather conditions with respect to these elements. Okay, is that clear? ओके सर। Okay, यश समझ में आ रहा सर है क्यों जो हम डिस्कस कर रहे हैं? और अश्विन, यश एंड अश्विन। यस सर। ओके, हाँ बोलो पल्लव। पल्लव बोलो। हेमा। सर रेनफॉल का होगा अफ्रीका।
तुम सर गूगल करके शायद अभी बता रहे हो? नहीं सर, मैं तब से बोल रहा हूँ। अच्छा, मुझे पता नहीं है, तो that's why I've अच्छा given you the assignment. I'll cross check when you start sending your replies whether सर, your एक सेकंड। sources are reliable or not. You सर should इसका know, होमवर्क करना you है actually प्लीज। should know these things. सर कि क्वेश्चन क्या है होमवर्क का? question here, you have to find places on earth which have extreme weather conditions with respect to सर temperature, अब आ गया याद with respect to कर्नाटका। wind speed, with respect to rainfall and with respect to humidity. सर मेन स्वीट में कर्नाटका है। पूरे वर्ल्ड में? हो ही नहीं सकता, मतलब हो ही नहीं सकता। चलो इधर आ जाओ। मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर सबको पता है, इट्स यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर। दैट्स व्हाई दीस आर स्पेशल थर्मोमीटर्स। सात्विक ने पूछा इनमें ऐसे क्या स्पेशल है? दे आर रोबस्ट। रोबस्ट की स्पेलिंग कौन बताएगा? सर RU RUP UST रोबोट कैसे लिखते हो? ROBO। BUT। तो रोबस्ट BUST। ओके। रोबस्ट मतलब काफी, क्या बोलेंगे, रफ एंड टफ, उस टाइप से। ठीक है, 25 साल 30 साल चल जाएंगे थर्मामीटर्स। सर सर मेरा लैपटॉप 2 साल नहीं चलता है। हाँ, रोबस्ट नहीं है। सर डेल के लैपटॉप्स बहुत रोबस्ट हैं। कहना तुम क्या चाह रहे हो? काफी रफ एंड टफ यूज के लिए सर ये ड्यूरेबल है। फिट इन दैट का, हाँ, कैटेगरी। या ड्यूरेबल है, राइट। सर सो ये तो मजाक हो रहा है। क्या मजाक हो रहा है? सर क्या? सर हिचकी मैं है। बोलूंगा ओ भाई मारो मुझे मारो। सर एक मूवी निकली है हिचकी बहुत पहले से। क्या मजाक हो रहा है? सर 30 सर साल पता तक नहीं। चलने वाला सर एक टेम्परेचर बच्चे ने मैक्सिमम मिनिमम। हिचकी अरे मारी है। एक मिनट रुको, क्या क्या बोल रहे हो जय? सर ये तो मजाक नहीं हो, मजाक लग रहा है। 30 साल तक चलता हुआ टेम्परेचर मैक्सिमम मिनिमम। टेम्परेचर नहीं, थर्मोमीटर जो मेजर थर्मामीटर कर रहा सॉरी, है। थर्मामीटर सॉरी, थर्मामीटर। हाँ अश्विन बोलो, तुम क्या बोल रहे हो? सर मैं ये बोल रहा था फिर तो फनी है। ने हिचकी मारी थी, तो आप सर तो आप सोच रहे थे कि ये कौन सा मजाक है। कौन सा मजाक है? मैं समझा नहीं, पता नहीं। देखो इधर, मैं ये कह रहा था कि रोबस्ट वर्ड का मतलब विच इज क्वाइट ड्यूरेबल, जो हेमांक ने कहा। नेक्स्ट, ओके, लेट्स रीड दिस ब्लू पैराग्राफ। ओके, तुम लोग रीड करो, मैं क्वेश्चंस पूछूंगा तुम लोगों से। आई एम गिविंग यू 3 minutes टू रीड दिस। सर अमेज़न ना, सर अमेज़न अमेरिका में है ना, साउथ अमेरिका में। हाँ, अमेज़न जो जंगल है सर, वो भी तो एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। यस इट इज। तो सर सर साउथ अमेरिका हो गया ना इसका फिर रेनफॉल का। जहाँ यस सर, हरियाली, वो सब। जहाँ हरियाली वहाँ बादल खींचे चले आएंगे, रिचार्ज हो जाएंगे, पानी से भर जाएंगे, वहीं बरस जाएंगे। यस सर। आसपास, क्या सर? आसपास के एरिया में बरस जाएंगे ना। यस सर। उससे भी बड़ा सोर्स होता है वाटर रिचार्ज का, ओशियंस। ठीक है, हाँ, तो सर कोई कोस्टल एरिया ही होगा फिर तो। वो बात सच है कि ट्रीज जो ट्रांसपिरेट करते हैं ना वाटर, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द स्टोमेटा, द प्रोसेस इज ट्रांसपिरेशन। तो उसके चलते बादल, जो क्लाउड्स होते हैं, अच्छे खासे उनमें वाटर कॉन्डेंस हो जाते हैं, फिर वो प्रेसिपिटेट होते हैं। तो बेसिकली तो यस यू सर कैन मतलब से। इसका आंसर यही हुआ ना? आई एम नॉट श्योर, आई हैव टू चेक। सर रीड इट, पढ़ लिया। साउथ पैसिफिक में कुछ है जगह, साउथ पैसिफिक ओशन की एक बहुत बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री मैंने देखी थी नेटफ्लिक्स पे। वाओ, आई मीन उसके ना 5 एपिसोड्स थे। साउथ पैसिफिक इट्स लाइक अ हेवन, एट द सेम टाइम हेल, क्योंकि उसके वेदर हाँ। कंडीशंस बहुत ड्रास्टिक हैं। और दूसरी बात, इट हैज वेरी रिच ट्राइबल कल्चर। ट्राइब समझते हो? ट्राइब, यस सर। ट्राइब्स। तो उनके यस कुछ सर। कुछ ऐसे ट्राइब्स हैं, और उनकी कुछ कुछ जो प्रथाएं होती है ना, क्या कहोगे प्रथा को? रिचुअल्स। रिचुअल्स, राइट। आई मीन देयर रिचुअल्स आर लाइक, ओ माय गॉड, आई डिडंट नो कि ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं, बट ट्रूली स्पीकिंग। और कुछ कुछ रिचुअल्स के खाने इतने बेहतरीन थे, आई मीन दे वर लाइक ऑसम शेफ्स। सर आप गए थे? नहीं, मैंने ये सब एपिसोड में देखा था। और वहाँ के अच्छा। बर्ड्स, प्लांट्स और एनिमल्स की जो वैरायटीज है, खैर इसमें क्योंकि मत जा, पॉपुलेशन ज्यादा इसमें थी नहीं वहाँ जाते पे, हैं ज़्यादा, बहुत एनिमल्स और परेशानी प्लांट्स बनती। में। मैं कह रहा हूँ सर एनिमल्स और बर्ड्स में नहीं जाते हैं, वहाँ प्लांट्स की बहुत वैरायटीज है, बहुत ज़्यादा वैरायटीज है।
फ्लोरा फ्लोरा सब कुछ मिलेगा। Yeah, I mean it was a very fantastic place, Pacific, South Pacific, and one of the largest oceans. ठीक है, ओके, तो रीड करो ये इसको जल्दी। I'll ask you questions. इस पूरे पैराग्राफ को रीड करो, सर साउथ पैसिफिक ओशन। पहले से रीड करो, ओके सर। डोंट डाइग्रेस फ्रॉम द टॉपिक, इसे रीड करो। सर रीड कर लिया। ओके, वेट फॉर अदर्स। चेक कर लिया ओके सात्विक, सर, पढ़ लिया। ओके, सर जो भी सारे प्रेसिपिटेशंस के एग्जांपल होते हैं, रेनफॉल, स्नोफॉल, ये सारे रेनफॉल से ही नजर होते हैं। स्नोफॉल नहीं, स्नोफॉल को बस हाइट, उसका एक स्पेशल स्केल होता है, हाइट से मेजर कर लेते हैं कि डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ द स्नो सर हो गया दैट हैज सर। मेरे को डिपॉजिटेड। स्नो वाले सर, शायद स्नो वाले थर्मोमीटर सर, स्नो वाले डिवाइस का नाम होगा स्नोमीटर। नहीं, स्केल्स होते हैं उसके हिमांक, एक स्केल्स होते हैं, उनको बस प्लग इन करते हैं एंड वी मेक स्नो श्योर स्केल। दैट द बेस इज टचिंग द ग्राउंड एंड वी जस्ट मेजर कि जो सरफेस तक डिपॉजिट हुई है ना स्नो, उसकी हाइट कितनी है, तो उससे अंदाज पता चल जाता है, अच्छा अमाउंट ऑफ स्नोफॉल इतनी है। सर कैसे? एक स्केल होता है माय डियर, स्केल में नहीं सर, कैलिब्रेशंस। हाँ, सर वो तो पता चल गया हाइट, लेकिन सर ये कैसे पता लगाते कि इतनी बहुत मतलब कितनी गिरी है? उस पूरे उस पूरे प्लेस का पूरा वो लेते हैं ये। गुड क्वेश्चन। द पॉइंट इज वो पहले का बहुत डेटा जमा करके रखते हैं हिमांक, आज से 10 साल, आज से 50 साल तक का। ठीक है, कि 50 साल तक का मान लो डेटा है कि एक पर्टिकुलर प्लेस में, सपोज कर लो कि 3.5 मीटर एनुअल, एनुअल समझते हो ना, पूरे साल में यस सर। एनुअल स्नोफॉल इतनी होती है। मान लो एक साल में 4.5 मीटर आ गई, तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है। 1 मीटर का यस चेंज सर। इज लाइक, इसको हम कहते हैं वेदर कंडीशंस डिस्टर्ब हो जाना। जैसे आजकल बहुत जगह ड्रॉट, और नॉर्थ साइड में जाओ, एमपी, मध्य प्रदेश, बिहार, देखोगे न्यूज़ में बहुत जगह इंडिया में अभी फ्लड्स आ चुके हैं। तो सर दीज आर लाइक फ्लड्स। एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस विच अनसेटल द ह्यूमन सिविलाइजेशन, अनसेटल कर देते हैं ना लोगों को, वहाँ से फिर लोगों को हटना पड़ता है। तो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस आर नॉट गुड फॉर you know I mean for survival. So तो सर वो मुंबई डेटा, में भी तो फ्लड आया हाँ, था। वो डेटा जो होता है ना इतने साल पुराने डेटा को हम एक रेफरेंस की तरह यूज करते हैं, ताकि फ्यूचर में हम उस पुराने डेटा की मदद से एटलीस्ट प्रेडिक्ट कर सके, अच्छा अब ऐसे बिहेव करेगी इस साल, अब हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं इतनी स्नोफॉल हो। लेकिन वो एक्सपेक्टेशन से अगर बहुत ज्यादा या बहुत कम स्नोफॉल हो, तब हम कहते हैं कि अच्छा वेदर, क्लाइमेट कंडीशंस आर चेंजिंग, नॉट वेदर, क्लाइमेट इज चेंजिंग। वेदर चेंज इज ओके बट क्लाइमेट चेंज इज डिस्टर्बिंग। ठीक है, तो the answer to your question is they have collected data for much time earlier and they compare it with the current reading, and that's how they come up with the conclusion whether it is in the permissible range or not. Okay, ओके सर। सबने पढ़ लिया? यस सर। यस सर। यस ओके, सर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन तुमसे। अथर्व, तुमने पढ़ लिया? यस सर। यश, तुमने भी पढ़ लिया? यश, यश वर्धन, तुम सो रहे हो ना?
पक्का सो रहा है ये लड़का। स्नेहा बताओ इस फर्स्ट क्वेश्चन का, हाउ डू यू थिंक दैट सनलाइट कैन बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी? Comment on this. How do you think sunlight can be used as a source of energy? Hello? Hello, Sneha? Yes, sir. How do you think sunlight can be used as a source of energy? Or chalo, I'll change my question a bit. How do you think sun as a source of energy affects the weather conditions? कैसे तुम्हें लगता है कि सन वेदर कंडीशंस को अफेक्ट करता है? नहीं हिमांक। अथर्व, सर ये पहले you वाले want के to लिए try? है। Yes, sir. Say. That due to the sun's heat, the temperature becomes more hotter, Good. and because of the heat, the water dries up very quickly, and precipitates, and the area becomes more humid and Good. Good. colder. Colder, not necessarily. It depends if the wind speed is considerable. Okay, sir. तो देखो उसने एग्जैक्टली उन चीजों पे अटैक किया है अथर ने जो एलिमेंट्स हैं वेदर के, उसने सनलाइट को एलिमेंट से कनेक्ट कर लिया। तुम लोग इतना इनएक्टिव हो गए हो ना आज, मतलब आई डोंट थिंक, क्या एकदम मायूसी छा गई है क्या? समझो मैंने पूछा कि सन कैसे अफेक्ट करेगा वेदर कंडीशंस को, तो वेदर किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एंड बोलो Speed. विंड स्पीड। तो अगर तुम रिलेट करते हो कि हाँ सनलाइट एलिमेंट्स ऑफ वेदर को चेंज कर अफेक्ट कर सकता है, तो वो वेदर को भी अफेक्ट करेगा क्योंकि वेदर उन पे डिपेंड करता है। तो सबको पता है सनलाइट absorbed by a particular surface, ठीक है? In fact, the surface of the earth which is exposed directly to the sunlight will get more heated, and that will cause the surrounding areas to बताओ develop high temperature and more wind The speed. humidity. विंड स्पीड पता क्यों नहीं? अभी विंड ह्यूमिडिटी तब आएगी जब कोई वाटर बॉडी प्रेजेंट हो आसपास मेरे भाई। ह्यूमिडिटी मतलब अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, मैं सिर्फ लैंड की अभी बात कर रहा हूँ। सोचो ना, बहुत दूर दूर तक बस जमीन ही जमीन है, कहाँ से उस जगह की ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी? उस जगह में बहुत एक गंदी वाली हाई टेम्परेचर वाली फीलिंग आएगी कि अरे कितनी अजीब सी गर्मी है, तीखी गर्मी है, चिपचिपी गर्मी नहीं, तीखी गर्मी है जो एकदम स्किन को जला देगी। सो जब भी एक पर्टिकुलर सरफेस ऑफ अर्थ फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम गर्म हो जाए तो हवा चलना नेचुरल हो जाएगा। सर क्यों? याद करो हमने पढ़ा था हीट चैप्टर में। सब भूल रहे हो? अरे भाई, जब लैंड सरफेस गर्म होगा तो उसके ठीक ऊपर वाले एयर मॉलिक्यूल्स भी गर्म हो जाएंगे, सर फिर वो गर्म ऊपर चले मॉलिक्यूल्स जाएंगे ऊपर तो सर। जाएंगे। हाँ, तो उनको यस रिप्लेस सर। करने हवा आएगी, यस सर। लो सर प्रेशर सी क्रिएट हो ब्रीज जाएगा। बोलते हैं सर। ठीक है, तो याद रखना जब भी हीटिंग ऑफ सरफेस होगा ना, हीटिंग ऑफ सरफेस ऑफ द अर्थ, देयर विल ऑलवेज बी अ विंड अकम्पनीड, हमेशा विंड वहां चलेगी। ठीक है, यहाँ हम कह सकते हैं ओके सन इज चेंजिंग द वेदर कंडीशन ऑफ, यू कैन से फैलो लैंड। फैलो मतलब कुछ ग्रो नहीं किया गया है या फिर वहां ट्रीज और प्लांट्स एब्सेंट है। चलो अब आ जाओ जहां ट्रीज प्रेजेंट है। ट्रीज प्रेजेंट है तो सन बदले में क्या मांगेगा ट्रीज से? दे आर एक्सपोज्ड, the the trees plants are exposed to sun for let's say 10 hours of the day। बदले में क्या मांगेगा वो ट्रीज से? वाटर। अरे भाई ट्रीज विल ट्रांसपिरेट ना। यस सर। मैं नहीं पढ़ा रहा आज, द क्लास इज ओवर, आई विल सी यू। बस बस